संजय राउत ने अमित शाह का नाम लेकर कहा कि क्या उनके पिताजी बम बांधकर अंग्रेजों पर कूद गए थे। और योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यादव, मुस्लिम और दलित के बगैर भी वो सत्ता में आ जाएंगे, सरकार बना लेंगे। इस तरह के सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। और सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री को प्राइवेट जेट क्यों मिलता है, यह भी बड़ा सवाल है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात धीरेन्द्र शास्त्री की। आप सब जानते हैं वो शख्स कथावाचक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आजकल गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री सब वही चला रहे हैं। जो लोग भी इनकम टैक्स के दायरे में फंसते हैं, ईडी के जांच में फंसते हैं, वो सीधे धीरेन्द्र शास्त्री के जाके पैरों में गिरते हैं और मुक्ति मिल जाती है। शिल्पा शेट्टी पर 60 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप लगा। शिल्पा शेट्टी सीधे धीरेन्द्र शास्त्री के यहां गई। पहले तो वो कट्टर हिंदू सनातनी बनी, फिर छतरानी बन गई। एक क्रिकेटर हैं, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री के चरण में गए। एक एक्टर हैं यादव, कुलदीप राजपाल यादव, उन पर इसी तरह के फर्जीवाड़ा था, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिर गए। तो अगर आपके ऊपर 50 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ का कोई फर्जीवाड़ा है, तो आप धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में जाइए, आपको पक्का मुक्ति मिल जाएगी। क्यों मुक्ति मिल जाएगी? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को प्रधानमंत्री अपना भाई कहते हैं। लेकिन सोचिए धीरेन्द्र शास्त्री कितना बरबोला है। एक पिछड़े समाज के नेता को कहता है कि देश छोड़ के चले जाओ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि धर्म और अंधविश्वास में अंतर होता है। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर आपको इस देश से छोड़ के चले जाना चाहिए, तो सोचिए ऐसा लगता है जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो इस देश के नए ठेकेदार हैं और ये देश जैसे लगता है कि उनके पिताजी का है, और इसलिए वो इस देश के मूल निवासी दलित पिछड़ों को देश छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। भक्ति को अंधविश्वास मानते हैं तो देश छोड़ दे, भूपेश बघेल से धीरेन्द्र शास्त्री। सोचिए ये अनपढ़ है, ये शख्स अनपढ़ है, ये शख्स पढ़ा लिखा नहीं है। इस शख्स को कुछ भी नहीं पता है, आस्था और धर्म में अंतर नहीं पता है। यह शख्स पहले अकूत संपत्ति कमाता है, लोगों को ठग कर, लोगों को के भावनाओं से खेलकर। यह शख्स गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर लोगों से पैसे ऐंठता है, उनको दर्शन के लिए बुलाता है। पहले यह शख्स कहता था कि हमारे यहां आने से आपकी सारी बीमारी दूर होगी, कैंसर दूर होगी, सारी बीमारियां दूर होंगी। उसके बाद यह शख्स पैसे की वसूली करता है और अब यह शख्स कैंसर का अस्पताल बना रहा है उसी वसूली से। अगर इसके पर्ची पढ़ने से शख्स, इस बाबा, तथाकथित बाबा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड में अंतर है। आस्था आपको बीमारी से नहीं बचा सकता है, आपको बेहतर जीवन का सूत्र बता सकता है, आपको स्वस्थ रहना है। लेकिन यह शख्स अगर कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई लकवा से पीड़ित है, तो इलाज का दावा करता था। और इसी तरह से इस शख्स ने अकूत संपत्ति बनाई और अब यह शख्स कैंसर का अस्पताल खोल रहा है। यह शख्स हिंदू धर्म के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबारी भी है, लेकिन सबसे प्रधानमंत्री ने इनको भाई कहा है, उसके बाद से इस शख्स की लॉटरी लग गई है। सोचिए अभी जो हाल का वाकया, इस शख्स को चार्टर्ड प्लेन दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने सतना अपना चार्टर्ड प्लेन भेजा और फिर उस चार्टर्ड प्लेन से यह शख्स जाके छत्तीसगढ़ में कथा बांचता है। आप सोचिए कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बीजेपी को वोट दिलाते हैं, ये हिंदुओं के पैरोकार नहीं है, ये दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों के पैरोकार नहीं है, ये एक पार्टी के पैरोकार है। और आजकल एक ट्रेंड आ गया है, जो भी शख्स इस देश में बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप से घिर जाए या मुसीबत में पड़ जाए, तो उसके लिए एकमात्र रास्ता है कि आप धीरेन्द्र शास्त्री या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं के पैर में गिर जाइए, आप बच जाएंगे। तो सोचिए एक धीरेन्द्र शास्त्री को आखिर किस हैसियत से चार्टर्ड प्लेन दिया गया, और यह शख्स किस हैसियत से इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के नेता, कुर्मी समाज के नेता भूपेश बघेल को, जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस के बड़े नेता, उनको कह रहा है कि देश छोड़ के चले जाइए। आप समझिए सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों ने
इन जैसे लोगों को आश्रय दिया है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे सामाजिक क्रांति के रूप में बड़ी गलतियां हुई है और उसी का नतीजा सोचिए। धीरेन्द्र शास्त्री की इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि वहां दलित पिछड़े जो अशिक्षित हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, वो इनके यहां रहते हैं। ये शख्स पहले भी कई बार जातिवादी कमेंट कर चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल एक आम आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है। ये किसी भी चमत्कार का अगर आप दावा करता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी बहस करा दी जाए। ये आदमी धर्म का व्यापारी है, धर्म को धंधा बना के आम आदमी के इमोशंस को ठग रहा है। इसके पास जो लोग परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वो जाते हैं तो उसको सांत्वना नहीं मिलता है, उनको उपदेश भी नहीं मिलता है। जैसे बुद्ध उपदेश देते थे, शाश्वतवाद कहते थे। ये शख्स पूर्ण रूपेण लोगों को धोखे में रखता है, अंधविश्वास करता है। और अब ये तो पॉलिटिकल, ये आदमी पूरी तरह से पॉलिटिकल है। आप इसे आरएसएस और बीजेपी का नेता घोषित कर सकते हैं, लेकिन ताज्जुब तब होता है जब कांग्रेस के कमलनाथ भी जाकर चरण झुकाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी दलित पिछड़ा नेता या कोई भी दूसरी पार्टी का नेता चला जाए तो इसका कुछ उससे फायदा नहीं होगा। तो सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को चार्टर प्लेन दिया जाता है, ये उस पर मजे करते हैं, और कोई कुछ ना कहे, नियम कानून को ताक पर न रखने का आरोप लगे तो एक मंत्री को बैठा दिया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार को यही काम रह गया है, एक कथावाचक के लिए चार्टर प्लेन भेजिए। ये आपके टैक्स का पैसा नहीं है, इस पर कोई टीवी अखबार नहीं बोलेगा। आप कल्पना कीजिए, काम मायावती जी ने किया होता, किसी बौद्ध भिक्खु को चार्टर प्लेन देती। यही काम अखिलेश यादव ने किया होता, यही काम लालू यादव, हेमंत सोरेन कल किसी आदिवासी धर्मगुरु को चार्टर प्लेन भेज दें तो भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप सोचिए देश को क्या हो गया है, और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश का टीवी अखबार है जो इन सब पर सवाल नहीं पूछता है। वहीं अमित शाह पर बड़ा बम फूटा है। ये शिवसेना के नेता संजय राउत ने, दरअसल अमित शाह ने कहा था कि ममता बनर्जी के घर से कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, कोई आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुआ है। उसके बाद नहले पर दहला मारा संजय राउत ने, और उन्होंने कहा कि हाँ, अमित शाह के पिताजी तो बम बांधकर अंग्रेजों पर कूद गए थे, इस तरह के तंज किया। लेकिन उससे बड़ी खबर है यूपी से। यूपी में योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं बिना यादव, बिना मुस्लिम, बिना दलित वोट के सरकार बना लूंगा। अगर ये बयान सच है, या ये, मैं इसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं वो वीडियो क्लिप ढूंढ रहा हूं, लेकिन अगर ये बयान सच है तो खतरनाक है। वहीं यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने गए, उन्होंने ब्राह्मण समाज के जो विधायकों ने मीटिंग की थी उस पर नकेल कसा है। उन्होंने कहा है कि ये जातीय मीटिंग ठीक नहीं, लेकिन अब बहुत डैमेज हो चुका है। उन्होंने ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कुर्मी समाज से आते हैं, बहुत डैमेज हो चुका है। जिस तरह से लगातार आरक्षण जा रहा है, सोचिए, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण जा रहा है, सिर्फ यादव का नहीं जा रहा है, कुर्मी और कुशवाहा का भी जा रहा है, निषाद का भी जा रहा है, दलित पिछड़ों का आरक्षण जा रहा है, सारी राजभर हो, पाल हो, सबका आरक्षण, नौकरियां जा रही है। अब तो वैकेंसी में यूपी में सीटों की चोरी हो रही है, केंद्र में चोरी हो रही है, और जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें कट ऑफ, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा ऊपर रखा जा रहा है। मतलब सोचिए, कायदे से जनरल का कट ऑफ सबसे ऊपर होता है, और जो एससी एसटी ओबीसी जनरल में क्वालिफाई करते हैं उनको जनरल में डाला जाता है। लेकिन अब तो ओबीसी का ही कट ऑफ ऊपर कर दिया गया है। मतलब 49.5% सीटों में इस देश के 90% लोगों को नौकरियां मिल रही है। तो ये वो खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, आपके लिए विवेचना जरूरी है। और सोचिए, यूपी में आरक्षण के वैकेंसी निकलते ही चोरी हो रही है, कट ऑफ में बेईमानी की जा रही है। किस तरह से जातिवाद, मनुवाद ने पूरे संवैधानिक अधिकारों को जकड़ लिया है। इसके लिए जरूरी है कि बहुजन समाज के लोग बात करें। वही सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो बहुजन समाज के तमाम जो जांबाज हैं वो इस खबर को शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। वहीं यूपी में जो 3 मूर्तियां लगी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, उसको लेकर लोग तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही बीजेपी के नेता थे। लोग कह रहे हैं कि कम से कम सरदार पटेल लगा देते, बाबा साहब अम्बेडकर लगा देते, न तो कम से कम अपने ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लगा देते जो पिछड़े समाज से आते हैं। तो तीनों मूर्ति को लेकर इस तरह के तमाम बहस है। यूपी में आगे चुनाव भी है,
मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी के लिए यूपी आसान नहीं होगी। बिहार एक अलग मसला है। बिहार में नीतीश कुमार पिछड़े समाज से आते हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से पिछड़े समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पिछड़े समाज से आते हैं। आपको बता दें चिराग पासवान और मांझी जी दलित समाज से आते हैं, और ये सारा गठबंधन है। वहां अभी भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री, सवर्ण मुख्यमंत्री, जनरल कैटेगरी का मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। तो यूपी चुनाव पर देश की नजर है, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सोचिए, आप लोग हमें प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगर किसी दलित पिछड़े मुख्यमंत्री ने किसी बाबा के लिए चार्टर प्लेन भेजा होता तो टीवी अखबार वाले खबर सवाल पूछते कि नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।